अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गाइस। कैसा लगा था कल का वीडियो। कल हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 में थे, आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। सबसे पहली बात ये है कि पढ़ाई लिखाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चाहे ठंडी कितना भी आ गया हो। हमें पता है कि कुछ बच्चों को सुस्ती आ रहा होगा। वाकई में एग्ज़ाम के टाइम ना ठंडी आ ही जाता है बिहार में, और सुस्ती काहली तो बहुत होती है, सबको होती है। तो एग्ज़ाम में सुस्ती नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में भी तो बिल्कुल भी सुस्ती काहली नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि रीज़न क्या है कि हमें बोर्ड का पढ़ाई करना है, तो हमें सुस्ती करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और कौन कौन बच्चे को एग्ज़ाम में सुस्ती आ रही है और सुस्ती की वजह से अगर उनका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें भी जानना चाहिए, हमें भी मालूम करना है कि कौन लोगों को ज़्यादा सुस्ती लग रही है। तो आज हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, और ये हमारा एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे। तो हमारा जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 5। क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण, पास में वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि क्लियर है, ठीक है, कहीं मैं ही नहीं ना ढक जा रही हूँ कैमरा। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू, जिसका कोण पी, मतलब एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और ओपी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो हमें क्या निकालना है, मतलब हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है, राइट। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है। क्वेश्चन एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। ये हमारा है एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, और ओपी का मान 7 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है। तो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है कि साइन क्यू और कॉस क्यू, ये दोनों चीज़ निकालना है। सबसे पहले बात ये है कि क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमें अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं ना तो हमारा नंबर कभी कटेगा नहीं। आज के वक्त में बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं और उनका नंबर बन जाता है। मतलब क्वेश्चन को इस तरह से बना लेते हैं जैसे हलवा पूरी है, और सही से मतलब बोलते हैं ना, अगर क्वेश्चन को प्रोसेस बाई नहीं बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा। सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। अब हमें पता है कि मेरा थोड़ा सा हैंड फ्री नहीं है। रीज़न क्या है कि हम ठंड की वजह से हम भी पहने हुए हैं जैकेट वैकेट, ठीक है। तो ये फिर भी मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब ये हमारा राइट एंगल, जिसमें मतलब बोला ना एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्या है, 90 डिग्री, मतलब हम यहाँ पे पी को कर देंगे, मतलब यहाँ पे थीटा हो गया, सॉरी क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे पी हो गया, और हम क्यू को कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो त्रिभुज में है ओ है पी है और क्यू है, इस तरह से है, राइट, ठीक है। ओ है पी है। अब हमारा ओपी का मान जो दिया हुआ है ये 7 दिया हुआ, ये हमारा कितना है, 7 है। यार मार्कर आज लग रहा अच्छा वाला नहीं है, ये हमारा क्या दे दिया, 7 दे दिया, सही दिख रहा है ना। हाँ, ये 7 दे दिया। अब हमें क्या ना निकालना है, हमें ना इसका वैल्यू पता ना इसका वैल्यू पता। तो सबसे पहले बात हमें पता है, एक चीज दिया क्वेश्चन में, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ 1, राइट। हमें क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू को यहीं रहने देंगे, और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि क्या पता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर, अरे भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो पी होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी होता है। तो हमारा जो पी क्या होगा, पी हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग एच क्या होगा, ओ क्यू होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, पी हमारा क्या होगा, अगर हम थीटा अगर कहाँ पे रखें, अगर हम कहीं समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्यू के पास क्यू मांग रहा है ना, मतलब यहाँ पे हम सपोज कि ये वाला हमारा एंगल है, तो हमारा पी क्या होगा, ये होगा, तो मतलब पी की जगह यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, राइट। तो ओ क्यू की जगह पे हम क्या डाल देंगे, ओ क्यू भी डालेंगे, नहीं सॉरी, देखो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ओ क्यू की जगह पे ये डाल देंगे, ये 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर,
1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और हम 1 की जगह OP की जगह पे 7 डाल देंगे और प्लस PQ की जगह पे हम PQ ही डालेंगे क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट है, सब समझ में आ रहा है, क्लियर कट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे 7 प्लस पी क्यू का स्क्वायर है। 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो गया, कितना इजी है। अब यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 पी क्यू मतलब 1 प्लस 2 पी क्यू और ये 1 डिजिट है, ये 49 हो जाएगा, 29 दिख रही है। ठीक है, ये पी क्यू यहीं पे रहेगा 2 पी क्यू और ये हमारा 1 इधर आ जाएगा, तो 49 में से ये घटेगा क्योंकि ये इधर प्लस है तो 1, तो ये हमारा हो जाएगा 48 और ये हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 दिख रहा है यहाँ पे 24, नहीं दिख रहा तो दिखाएंगे ना। यहाँ देखिए इस तरह से मेरे समझ में ना बत्ती का बहुत लेना देना। ठीक है, तो ये हमारा दिख गया पी क्यू इज इक्वल टू 24 और हम समझ गए, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 24, लिखा पी क्यू 24। अब हम यहाँ देखें कि हम यहाँ पे क्या लिए, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे ना ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 24। ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 25। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अब हमारा क्या निकालना है, जो हमें निकालना है मेन, जो हमें वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना था, साइन क्यू। तो हमें साइन क्यू इज इक्वल टू होगा, साइन क्यू फिगर के अकॉर्डिंग हम क्यू पे पॉइंट है तो हमारा हो जाएगा ओपी, हमारा होगा ओपी बटा ओ क्यू। ठीक है, ओके, तो ओपी का मान है 7 और ओक्यू का मान कितना निकला है 25। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉस का वैल्यू निकालना चाहें, बहुत जगह कम हो रहा है, यहाँ पे निकाल देते हैं। अगर हम यहाँ पे निकालें कॉस क्यू का वैल्यू, ठीक है, कॉस क्यू यहाँ पे है तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो यहाँ पे बी क्या होगा पी क्यू का मान कितना है 24 और h का मान क्या है ओक्यू 25। जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर जो मसला, जो भी मुश्किलात आ रही है ना, तो बस ये एक यहाँ पे इसको इस मेन जो मुश्किलात आ रही है ना, यही डेटा निकालेंगे, ये डेटा निकालेंगे। अब जिसको ये डेटा निकल गया ना, उसको ये निकालने में या फिर ये निकालने में कोई भी मुश्किलात नहीं है। तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल P पे 90 डिग्री है और OP का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OQ माइनस PQ दिया हुआ 1। जो हमें निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बात दिया हुआ है ओक्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ओक्यू अगर ये माइनस में तो यहाँ पे 1 है दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, ये है क्या गिवन है। अब हम ओक्यू इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर प्लस हो गया तो ओक्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो गया। अब हम यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ओक्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो हम हमारा होगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब हमारा यह होगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिए हैं। अब ये हमारा ये वाला पी क्यू यहाँ पे आया तो ये पी क्यू स्क्वायर, ये पी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और यहाँ आएगा 1 आएगा प्लस 2 पी क्यू आएगा इज इक्वल टू 49 आएगा, यहाँ 49 है ही है। अब ये 1 को इधर भेज दिए, इधर प्लस में था इधर आ गया माइनस, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू हो गया हमारा 48। तो पी क्यू इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 24, दिख रहा ना, पी क्यू इज इक्वल टू दिख रहा है 24। अब हमारा ये हमारा पी क्यू निकल गया, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारा 24 हो गया और ये हमारा 25 हो गया। तब हम साइन यहाँ पे अगर ओक्यू निकाला, ओक्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू था तो ओक्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो ओक्यू कितना निकला 25, कितना निकला 25। तो हमारा साइन क्यू इज इक्वल टू ओपी बाई ओक्यू होगा, तो ओपी का मान 7 है और ओक्यू का मान 25 है, 7 और 25 साइन का। अब हम कॉस पे आते हैं, कॉस क्यू इज इक्वल टू p/h है, तो कॉस का b/h, तो b का मान इस फिगर के अकॉर्डिंग 24 आया और h का मान 25 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं यही कहानी को। और एक चीज़ जान ले,
एक चीज़ जान लें कि कभी भी ना कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग या हार्ड या मुश्किल नहीं होता। कितने अच्छे से आप बना रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कितने अच्छे से आप दूसरे को समझाने की कोशिश करें। जब भी अगर मैथ में अगर प्रॉब्लम हो ना, तो अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करें, या फिर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा ना तो कोशिश करें किसी को समझाने की। जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं ना तो हमें खुद भी वो चीज़ समझ में आने लगता है। और रियलिटी है, ज्ञान देने से बढ़ता है। तो कभी भी ज़िंदगी में घबराने का नहीं, पढ़ाई लिखाई करने का और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ओके, बाय बाय।